को याद करेंगे जो किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में अपनी गरिमामय उपस्थिति से क्षेत्र, समाज और सामाजिकों के कल्याण में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराते रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हम सबके प्रतिनिधि अपने बीच के फेथ फाउंडेशन के अध्यक्ष जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज के सहभागी बन इस विशेष आयोजन को गति देने वाले बड़े भाई आदरणीय श्री अरुण वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप आए और अंतिम में आप पूर्णाहुति करें आज के इस कार्यक्रम की और निर्देशित करें कि आपने क्या क्या किया, आगे क्या करना है, फेथ फाउंडेशन की औचित्य परकता कितनी, हमें कहां आपके साथ खड़े होने की जरूरत है। आदरणीय श्री अरुण वर्मा जी। सर्वप्रथम इस उपजाऊ बंजर भूमि को शिक्षा के क्षेत्र में उपजाऊ बनाने वाले और इस नावसांडा ग्राम सभा की धरती को पवित्र करने वाले और पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले स्वर्गीय जयराम वर्मा जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में इस मौके पर उपस्थित हम लोगों के परम आदरणीय, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहता हूं फिर भी संबोधित करता हूं, क्षमा चाहेंगे सर, श्री राम आशीष वर्मा जी जो पूर्व प्रधानाचार्य के साथ साथ हम लोग को पढ़ाए भी हैं और वर्तमान में बीआरबी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं। उनके निर्देशन में वो कॉलेज चल रहा है। साथ में इस कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य हम लोग को पढ़ाने वाले अंग्रेजी के टीचर श्री शालिग्राम वर्मा जी, पूर्व प्रधानाध्यापक श्री अरशद सिद्दीकी जी जो वर्तमान में गोहनिया ग्राम के प्रधान जी हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेश भाई जो कि ट्रेजरी ऑफिसर हैं इस समय फैजाबाद में, आप भी का सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद है आगे मिलता रहेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले श्री रामानंद सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना समय दिया। साथ में अतुल भाई असिस्टेंट प्रोफेसर जी, और समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा। सब लोग आए यहाँ पे, सब लोग हमारे आदरणीय और अतुलनीय है। सबका मैं स्वागत और हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ और जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे मैं करबद्ध क्षमा चाहता हूँ। इसी क्रम में हम लोग की चाहत और सोच कुछ अलग थी। आप लोग का सहयोग तो मिल रहा है लेकिन जो सहयोग और अपेक्षा की उम्मीद थी उस क्षेत्र से वो उतना उम्मीद और सहयोग नहीं मिल पा रहा। इस बात का मुझे दुख है, इसलिए इसको मन से मैं कहना चाहूंगा। हम लोग का विचार था, वीरेश भाई और भी सब लोग बैठ के विचार किया करते थे और करते हैं। ये दोनों शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्तमान में चल भी रहा है और चलता रहेगा कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि इस नावसांडा से हमारे बाबा पढ़ के गए हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कितनी पीढ़ियां निकली होंगी, कितने लोग पढ़े होंगे। और इस नावसांडा के विद्यालय के पढ़े हुए लोग शायद भारत का ऐसा कोई पद हो जिसको सुशोभित न किया हो। तो मेरा विचार यही था कि वो लोग आएंगे यहाँ पे और जो पीढ़ियां इस क्षेत्र के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे वो लोग मोटिवेशन प्राप्त करेंगे कि आने वाले जो आपके यहाँ से पढ़ के गए हैं वो किस पद पर पहुंचे हैं और कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो अपने आप को कमतर न आके, ये हिंदी मीडियम का विद्यालय जरूर है लेकिन ऐसा कोई नहीं है क्योंकि प्रतिभा हिंदी और अंग्रेजी में बांधी नहीं जा सकती है। वो चाहे आप हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, सब कॉन्वेंट में पढ़ें, सब जगह सेम है। उद्देश्य यही था कि लोग आएंगे आपस में इस पूरा छात्र सम्मेलन में मिलेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनसे ना कुछ उनके एक्सपीरियंस को सीखेंगे लेकर के और अपने जीवन में भी उसको फॉलो करेंगे और बनना चाहेंगे। और जहां तक रही फेथ फाउंडेशन अध्यक्ष के नाते मैं थोड़ा शॉर्ट में परिचय करा दूं। यह फाउंडेशन 2016 में जो वर्तमान में एसडीएम बांदा के नगर मजिस्ट्रेट, दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों ने पिछली बार विचार किया था कि कोई ऐसा दिन हम लोग रखेंगे जब सारे टीचर, अधिकारी, बच्चे, गार्जियन सब फ्री हो। तो हमें लगा कि भारत में एक ही दिन है
हमारी हिंदू मैथोलॉजी या और भी सब जगहों पे कि परुआ का दिन होता, वहां लोग कुछ काम नहीं करते। और उस दिन दीपावली भी आगे पीछे होती है तो लंबी छुट्टी मिल जाती है, तो मैक्सिमम लोग सब आएंगे। विचार यही हम लोगों का था। लेकिन अब दुर्भाग्य कहा जाए, अब क्या कहें कि ऐसा संयोग हुआ कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने सर्च किया तो परुआ के दिन यूपी के सारे ऑफिस खुले हैं। जो भी अधिकारी कर्मचारी और भी भाई लोग आए थे, हमारे बड़े सर लोग आए थे। कुछ लोग तो कल आके उनको आना ही नहीं नसीब हुआ, और कुछ लोग आए सुबह सुबह ही क्षमा फोन करके हमसे चले गए। लेकिन हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ड्यूटी सबको करना है, एक दूसरे से सब जुड़े हैं, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। उन लोगों की शुभकामनाएं हम लोगों के साथ हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करता हूं जिन लोगों ने फोन के माध्यम से हम लोगों का हौसला अफजाई किया। साथ में यह फाउंडेशन चाहे होली मिलन प्रतिभा सम्मान समारोह रहा हो, इसलिए सम्मान समारोह कराते हैं। बहुत लोग हम खुल के मन से शेयर करते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं कोई बात इधर उधर की। उन्होंने ये कहा मुझसे कि आप लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनका क्यों सम्मान करते हैं, वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो ही गए। तो मैंने इसलिए कहा कि उनका सम्मान हम लोग इसलिए करते हैं कि उनको देख करके जो नहीं सेलेक्ट हुआ है वो भी सेलेक्ट होने का प्रयास करे कि मेरा भी सम्मान ऐसे होगा। अलग अलग लोगों की थिंकिंग अलग अलग है। और साथ में प्रदूषण के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम रहा हो। आप लोगों ने देखा चुनाव के ठीक पहले हम लोग मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हैं, क्योंकि जो जागरूक मतदाता है वही एक अच्छे प्रतिनिधित्व जो अपने का प्रदान करने वाला सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि सारे लोग विधायक और सांसद नहीं हो सकते। सांसद और विधायक लोग नीति बनाते हैं, लेकिन चुनाव हम लोग दिन भर नेता लोग को गाली देते रहते हैं कि नेता ऐसे हैं, नेता वैसे हैं। लेकिन वोट किसने दिया था, नेता को बनाया किसने? उस समय हम लोग बहक जाते हैं। कोई अपने जाति को देखता है, कोई अपने धर्म को देखता है, कोई अपने विशेष लगाव जो भी जिससे संबंधित है। तो इसलिए हमें लगता है कि डेमोक्रेसी में नेता को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है, इसका मतलब डेमोक्रेसी में उसका न कहीं प्लस पॉइंट है। क्यों, आप लोग को क्या लगता है कि नहीं है? इसलिए हम लोग मतदाता जागरूकता का इसीलिए कार्यक्रम करते हैं कि आप लोग जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि देखते हैं 50% तक मतदान होते होते रह जाते, लोग वोट ही नहीं डालते, ऑफिस में बैठ के गाली देते हैं। और साथ में चाहे गरीबों में कंबल का या और भी जैसे भी सहायता हो, बाढ़ की समस्या हो, सर ने बताया है केदारनगर सड़क के लिए हम लोगों ने बार बार प्रयास किया। आप लोग की बहुत विकट समस्या थी, सहयोग से माननीय मंत्री जी श्री लालजी वर्मा जी के प्रयास से और शासन के द्वारा उस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। जो भी उसमें जिन लोगों का भी योगदान है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि सड़क कम से कम ये बन रही है। और साथ में एड्स का हो, रक्तदान की हो, क्योंकि रक्तदान भी आप लोग सब युवा हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे भाई गप्पू चौधरी जी भी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को ये रक्तदान सिस्टम बहुत झेलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सर मेरे 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, 2 यूनिट का दिला दीजिए। इसलिए मैंने माइक पे कह दिया कि लोग खुद देना नहीं चाहते, तो आप लोग उसके प्रति जागरूक हो। वही भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और आप लोग जरूर करें, क्योंकि आप लोग करेंगे तभी तो कोई एक दूसरे को देंगे। नहीं तो ये केवल लोग मांगते और देते तो है नहीं, तो फिर कैसे मिल पाएगा? और कहीं रक्त बनता नहीं, ऐसा तो है नहीं कहीं बन जाए। तो आप लोग भी प्लीज अवेयर हों और दूसरों को बताएं, जिससे एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। साथ में खेल कूद के प्रति कोरोना महामारी में, और साथ में आप देख ही रहे हैं पूरा छात्र सम्मेलन का कार्यक्रम हमने शुरू में ही बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि जिससे आप लोग एक दूसरे से जुड़े, कौन कहाँ पे है, उस सेवा का आप लोग लाभ उठाएं। और जैसे अभी वीरेश भाई जी ने डिटेल